जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं, जी हां, एक नए टॉपिक, एक नए एनर्जी के साथ। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह होगा आई हैव ए ड्रीम। जी हाँ बच्चों, आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, अर्थात मेरा एक सपना है, जिस टॉपिक का नाम होगा। इस टॉपिक से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और हम लोग परीक्षा में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो हम लोग चलेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह जो है, यह एक और इसके ऑथर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं। आई हैव ए ड्रीम पार्ट जो है आपका, यानी आपका जो प्रोज सेक्शन का पार्ट आई हैव ए ड्रीम, उसके कवि लेखक महोदय जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, जिसका जन्म 15 जनवरी 1929 यूएस में हुआ था, अर्थात अमेरिका में हुआ था। और यह जो था एक निग्रो जाति से संबंधित था, यह एक निग्रो जाति से संबंधित था। और इसका मृत्यु जो हुआ था बच्चों 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में, यानी 4 अप्रैल 1968 यूएस में, मात्र 39 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। और यह जो पार्ट हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वह एक रिसाइकल मतलब कि रिकल्स डिस्क्लेमरेशंस हैं। अर्थात इस कहानी का जो थीम्स हैं वह जातीय नस्लीय भेदभाव जो हैं, वह जातीय भेदभाव पर आधारित सारे मतलब पोल को खोल देता है। किस प्रकार से अमेरिका में जातीय भेदभाव, काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव है, उन्हीं के बारे में यह बात करते हैं। तो हम लोग चलेंगे इसके महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो जुड़ जाए हमारे साथ, जल्द से जल्द चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आप लोग इसको लिख लिए होंगे और आप सब लोगों को लेखक का नाम और उसका जन्म और मरण अक्सर करके याद करके रखना है, और उसका थीम्स। तो चलेंगे हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहते हैं बच्चों, हु इज ऑथर ऑफ आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम कहते हैं मेरा एक स्वप्न है। इसके लेखक महोदय जी कौन है? इसके लेखक महोदय जो हैं, इसके लेखक महोदय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो हैं इसके लेखक महोदय हैं। और यह जो है इन्होंने बताया हुआ था, और यह एक प्रकार का स्पीच है जो है कि आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच। तो क्या है बच्चों, यह एक स्पीच है, इज स्पीच डिलीवर्ड बाय, अर्थात यह जो स्पीच है यह मार्टिन लूथर किंग्स ने यह अब्राहम लिंकन का मेमोरियल हॉल में यह भाषण दिया था, और वह उसी का ये संपूर्ण अंश है। इन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया था निग्रो जाति इसके लिए। आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह एक भाषण दिया है, यह उसी के द्वारा भाषण दिया गया, डिलीवर्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग, कहते हैं कि हु फाउट फॉर द राइट्स, हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ घेटोज एंड निग्रोज। कहते हैं कि घेटोस और निग्रो, जो अमेरिका में दो प्रकार के जातीय भेदभाव थे, घेटोस और निग्रोस जाति के लिए अधिकार के लिए किन्होंने लड़ा, अर्थात कौन जाति घेटो और निग्रो जाति के लिए लड़ा हुआ था, वह मार्टिन लूथर किंग जी थे। मार्टिन लूथर किंग महोदय जी जो थे ना, अर्थात ये इन मतलब जातिवाद जो अमेरिका में था, गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव था, उसके लिए राइट्स किया था मार्टिन लूथर किंग्स महोदय ने, उसके लिए युद्ध किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग इसको बच्चों, कि जैसे कि एंड एज वी वॉक वी मेक
प्लीज दैट वी सेल, प्लीज दैट वी सेल डैश। कहते हैं कि और हम जब चलते हैं, कहते हैं एंड एज वी वॉक, जब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब हम लोग एंड एज वी वॉक एंड वी मेक प्लीज दैट वी सेल। कहते हैं जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वहाँ ऑलवेज मार्च अहेड। इसका हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड। अर्थात इसका कहने का आशय हुआ बच्चों, हम लोग जब चलना शुरू करते हैं, हम लोग जब चलना शुरू करते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा भविष्य में हमेशा हम लोग आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश हॉल। अर्थात कहते हैं अब्राहम लिंकन, ये जो है सॉरी मार्टिन लूथर किंग ने अपने इस भाषण को, अर्थात इस स्पीच को कहाँ, किस हॉल में इसको डिलीवर्ड किया हुआ था, इसको लिंकन मेमोरियल हॉल में, लिंकन मेमोरियल हॉल। जी हाँ बच्चों, लिंकन मेमोरियल हॉल में यह भाषण दिया गया था। तो आप लोग इसको लिखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दूं। कहते हैं हु इज द ऑथर ऑफ आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम ये स्पीच है, यानी अर्थात एक भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। और आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने इस भाषण को दिया था। हु फाउट फॉर द राइट ऑफ द घेटोस एंड निग्रोस। घेटो और निग्रो जाति के लिए कौन लड़ा था? मार्टिन लूथर किंग जी घेटोस और निग्रो जाति के लिए लड़ा हुआ था। एंड एज वी वॉक एंड वी मेक प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। अर्थात इन्होंने कहा था भाषण के दौरान, जब हम लोग चलना शुरू करते हैं तो हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश हॉल। मार्टिन लूथर किंग्स ने इस भाषण को कहाँ प्रस्तुत किया था? लिंकन मेमोरियल हॉल। जी हाँ, इसको अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल में इन्होंने अपने भाषण को प्रस्तुतिकरण किया हुआ था। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बच्चों, इसको आप लोग लिखते जाएंगे फटाक से, और आप लोग ध्यान से हमारी बातों को, हमारे प्रश्नों को सुनेंगे। और पक्का कहता हूं मैं, सच में कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको मैं रिवीजन भी करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्योंकि अभी जो है ना, लिखने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। आप लोग इसको लिखेंगे भी और सुनेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ask the black people to continue working with डैश। देखिएगा, ये कहते हैं बहुत बार अच्छे तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर आस्क ही एंड द ब्लैक पीपल्स टू कंटिन्यू वर्किंग विथ द फेथ। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी पूछते हैं, अर्थात कहते हैं कि काले लोग जो होते हैं, काले वर्ग के लोग जो होते हैं, कंटिन्यू कार्य को जो होता है पूरी वफादारी के साथ जो होता है वह पूरे आस्था के साथ कार्य को करते हैं, पूरे आस्था के साथ वह कार्यों को करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं बच्चों इसमें से कि मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर आर बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू डैश। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर जो थे कहाँ से संबंधित थे, तो इसको मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर जो थे यूएसए से संबंधित थे, यूएसए से संबंधित थे। और एक बार और प्रश्न आ जाता है, मार्टिन लूथर किंग्स किस जाति से संबंधित थे, ये निग्रो जाति से संबंधित थे। मार्टिन लूथर किंग्स निग्रो जाति से संबंधित थे। और कहते हैं मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर यानी द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो, द बैंक ऑफ जस्टिस, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो, फॉर निग्रोज इज डैश। कहते हैं कि इसने कहा था निग्रो जाति के लोगों के लिए न्याय का बैंक, जस्टिस मतलब होता है बच्चों न्याय, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रोज इज, न्याय का बैंक क्या हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, बैंक रप्ट। अर्थात कहने का आशय है कि बैंकरप्ट मतलब हो गया दिवालिया हो गया था यह। अर्थात इसका कहना था कि निग्रो जाति के लोगों के लिए जो न्याय है ना, अमेरिकी सरकार का न्याय जो है वह दिवालिया हो गया, अर्थात मतलब गोरे लोगों का गुलाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में मार्टिन लूथर वोन द, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर won the नोबेल प्राइज फॉर डैश। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर को पेस के लिए अर्थात शांति के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर को शांति पुरस्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। कहते हैं अब्राहम लिंकन साइंड डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज, फ्रीडम ऑफ निग्रोज। कहते हैं अब्राहम लिंकन महोदय जी ने निग्रो जाति के आज़ादी के लिए, अब्राहम लिंकन महोदय जी ने निग्रो जाति के आज़ादी के लिए कौन सा घोषणा किया हुआ था इन्होंने, तो इन्होंने जो था बच्चों इसने यानी इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन, अर्थात इन्होंने जो था मुक्ति उद्घोषणा का उजागर किया होता, अर्थात इन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र को जाहिर किया हुआ था। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं, ध्यान से सुनेंगे। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल्स टू कंटिन्यू वर्किंग इट। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ने बड़े ही सुंदर से शब्दों में कहा था भाषण में कि जब गरीब लोग अर्थात काले वर्ग के लोग कंटिन्यू वर्क को पूरे वफादारी और ईमानदारी के साथ करते हैं, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर आर बिलोंग टू, अर्थात मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर बिलोंग कहाँ से करता था, वह यूएसए से और निग्रो जाति से बिलोंग्स करता था। बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रोज, अर्थात मार्टिन लूथर किंग्स जी ने अपने भाषण के दौरान कहा था न्याय का बैंक जो है, न्याय का बैंक निग्रो जाति के लिए बैंकरप्ट हो गया, अर्थात मतलब गोरे लोगों का गुलाम हो गया है। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर वोन द नोबेल प्राइज फॉर, अर्थात मार्टिन लूथर किंग्स को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, इसको शांति के लिए अर्थात पेश के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। अब्राहम लिंकन साइंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द निग्रोज, अब्राहम लिंकन ने निग्रो जाति की आज़ादी के लिए किस प्रकार की घोषणा किया हुआ था, उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को जारी किया हुआ था। इसका मतलब होता है बच्चों मुक्ति उद्घोषणा, इसको आप लोग लिख लेंगे, मुक्ति उद्घोषणा पत्र को इन्होंने जारी किया हुआ था अब्राहम लिंकन महोदय जी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय जी ने। आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहना चाहता है। तो ठीक प्रकार आप लोग लिख लिए होंगे, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं बच्चों इसमें कि हु सेड, किन्होंने जोरदार शब्दों में कहा था माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर
बाय द कलर ऑफ स्किन, बाय द कलर ऑफ स्किन। कहते हैं किसने कहा था हमारे बच्चे जो हैं कलर स्किन के चेहरे से नहीं जाने जाएंगे, बट बाय द कंटेंट ऑफ, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। अर्थात किसने कहा था, किसने बड़े ही जोरदार शब्दों में कहा था, किसका एक सपना था, हमारे बच्चे जो होंगे चेहरे का अर्थात फेस के स्किन के काले रंगों से नहीं, अर्थात स्किन के रंगों से गोरे गोरे और काले जो था रंग था, रंगों से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि पूरे अमेरिका में उसके कंटेंट अर्थात उसका जो चरित्र था ना, उसके चरित्र के नाम से यानी चरित्र के उद्भव से जाने जाएंगे। यह किसका कहना था? कि वह सुंदर सा लाइन जो था मार्टिन लूथर किंग जी का कहना था, मार्टिन लूथर किंग्स जी का सोचना था यह मार्टिन लूथर किंग जी का यह सोचना था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक डैश डिस्क्राइमिनेशन। अर्थात मार्टिन लूथर किंग किस प्रकार के भेदभाव को मतलब डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक डैश डिस्क्लाइमरेशन। अर्थात मार्टिन लूथर किंग किस प्रकार के भेदभाव को, डिस्क्लाइमरेशन मतलब हो गया बच्चों आपका भेदभाव, तो इसको हो जाएगा भेदभाव। तो यहाँ जो था इन्होंने रेशियल अर्थात यहाँ जो यह इन्होंने जातीय भेदभाव का जोरदार से रूप से विरोध किया है, अर्थात उसको नापसंद करते हैं, जातीय भेदभाव को नापसंद करते हैं। अब्राहम लिंकन मेड ए फेमस स्पीच एगेनिस्ट। कहते हैं अब्राहम लिंकन मेड द फेमस स्पीच एगनिस्ट सेलेब्रीज। कहते हैं कि अब्राहम लिंकन का जो यह फेमस स्पीच था वह गुलामी को लेकर बहुत ही जोरदार प्रभाव था, वो बहुत ही जोरदार प्रभाव के रूप में उन्होंने भाषण दिया था। अर्थात अब्राहम लिंकन मेड ए फेमस स्पीच एगनिस्ट सेलेब्री पर जो उन्होंने भाषण दिया हुआ था उसी से उसको विख्याति प्राप्त हुआ था अब्राहम लिंकन महोदय जी को। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर आर delivered the famous speech on। कहते हैं कि यह जो मार्टिन लूथर किंग्स के द्वारा जो ये स्पीच है आई हैव ड्रीम, इसको कब दिया गया था? इसको 28 अगस्त 1963 में 28 अगस्त 1963 में इसको लिंकन मेमोरियल हॉल में इसको भाषण द्वारा प्रदर्शित किया गया था। अब्राहम लिंकन हॉल में इसको भाषण द्वारा बच्चों इसको प्रदर्शित किया गया था। कहते हैं हु वेयर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कहते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी के कोने में कौन सर रहे हैं? लिंग्विस्टिक का मतलब हुआ बच्चों यहाँ सर रहे हैं, तो कहते हैं कौन अमेरिकन सोसाइटी में सर रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी के कोने में सर रहे हैं, तो वह जो है बच्चों कि निग्रो जाति के लोग जो हैं, निग्रो जाति के लोग जो हैं मतलब कि अमेरिका के कोने में सर रहे हैं। अर्थात निग्रो जाति की स्थिति जो है अमेरिका में बहुत ही अत्यंत दयनीय है। अर्थात वह निग्रो जाति के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव यानी बहुत ही
ही ज़्यादा जातीय भेदभाव किया जाता है, अर्थात उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। इसीलिए कह रहे हैं निग्रो जाति जो है अमेरिकन सोसाइटी के कोने में अर्थात एक कॉर्नर में वह सर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं, हु सेड माय चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ स्किन बट बाय द कॉर्नर ऑन सेंड कंटेंट ऑफ द देयर कैरेक्टर। कहते हैं किसने कहा था हमारे बच्चे जो हैं चेहरे के कलर से नहीं बल्कि वह जो है अपने कैरेक्टर से जाने जाएंगे। मार्टिन लूथर जूनियर किंग का यानी किंग जूनियर का कहना था मार्टिन लूथर किंग्स डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग्स किस प्रकार के भेदभाव को डिसलाइक करते नापसंद करते थे, रिकाइल्स अर्थात जातीय भेदभाव को नापसंद करते थे। अब्राहम लिंकन मेड ए फेमस स्पीच एग्निस्ट। अब्राहम लिंकन ने एक प्रमुख मतलब कि किस प्रकार के भाषण दिया जिसको इसको प्रमुख यानी इसको प्रसिद्धता प्राप्त सेलिब्रिटी के रूप में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का ये जो भाषण है आई हैव ए ड्रीम, यह कब प्रदर्शित हुआ, ने कब दिया था इन्होंने 28 अगस्त 1963 में इन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था। हु वी लिंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी के कोने में कौन सर रहे हैं, तो जो बच्चा उसको निग्रो जाति के लोग जो हैं वह सर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं हु इज नॉन एज द ब्लैक गांधी, अर्थात किसे ब्लैक यानी काला गांधी के नाम से जाना जाता है। हु इज नॉन एज द ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मार्टिन लूथर किंग्स को, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को ब्लैक गांधी यानी काला गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इसको ब्लैक गांधी के नाम से इसको जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं अमेरिका हैज गिवन द निग्रोज ए डैश which has come back market in insufficient fund, market in sufficient insufficient fund। कहते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो है निग्रो जाति के लिए मतलब अपर्याप्त निधि घोषणा किया गया था। विच हैज कम बैक मार्केट इन इनसफिशिएंट फंड, अर्थात मतलब इसके लिए कुछ एक विशेष प्रकार का इसमें से फंड्स निमित किया गया था जो कि मतलब इसके लिए निर्धारित किया गया था। इसके सामान्य मात्रा में इसको जो था अपर्याप्त निधि लागू किया गया था, इसको जैसे कि बैड चेक दिया गया था, इसको बैड चेक इनका मान कर चलिए बैड चेक दिया गया था इसको, अर्थात अमेरिका में निग्रो जाति के लिए एक बुरा चेक दिया गया था जिसमें कि इसका मतलब कि इनसफिशिएंट अपर्याप्त, अर्थात इसको जितना जरूरत था उससे भी कम अपर्याप्त निधि इसको मतलब अपर्याप्त निधि अधिकार इसको दिया गया था। एक छोटा सा सीमित अधिकार निग्रो जाति को दिया गया था, जिस कारण से मार्टिन लूथर किंग्स को बहुत हार्दिक पीड़ा हुई है। तो कहते हैं 19 dash is not and but beginning
बिगिनिंग। कहते हैं किसने कहा था, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने कहा था 19 डैश इज नोट एंड बट बिगिनिंग्स। कहते हैं कि 19 का कौन सा 1900 का कौन सा ईस्वी जो था, मतलब निग्रो जाति के लिए अंत नहीं था बल्कि उसके लिए आज़ादी का दिन था। तो वहाँ लिखेंगे 63। जी हाँ बच्चों, इसको लिखेंगे 63। 1963 का जो ईयर था, मतलब निग्रो जाति के लिए अंत नहीं था बल्कि उसके लिए एक, अर्थात उसके जीवन के भविष्य का एक अच्छी शुरुआत था, उसके बाद बहुत ही अच्छी शुरुआत था। कहते हैं फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फिर से कहता है फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड Almighty's, thank God Almighty's, we are free, we are free at last, we are free at last। कहते हैं is taken from, is taken from, कहते हैं यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, फ्री एट लास्ट, अंत में हम मुक्त हुए, फ्री एट लास्ट, अंत में हम मुक्त हुए, थैंक्स गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि हम लोग अंत में आज़ाद हो ही गए, अंत में मुक्त हो ही गए। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है बच्चों, यह पंक्ति जो है आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, आई हैव ए ड्रीम। जी हाँ, आई हैव ए ड्रीम पार्ट से इसको, इस पंक्ति को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में मार्टिन लूथर किंग स्पीक अबाउट इट, तो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग्स, मार्टिन लूथर किंग्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट, एडवोकेट डैश स्ट्रगल, डैश स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग जो था किस प्रकार के स्ट्रगल का एडवोकेट था, वह जो था बच्चों, वह था मतलब कि नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट, अर्थात वह अहिंसक प्रकार का, अर्थात अहिंसक प्रतिरोध का, अर्थात अहिंसक प्रतिरोध का वह संपूर्ण रूप से सहयोगी था। अर्थात यह जो था महात्मा गांधी के विचार से संबंधित, अर्थात महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था। यह भी महात्मा गांधी की तरह नॉन वायलेंट को मानते थे, अहिंसक प्रतिरोध को यह मानते थे। तो यहाँ फिर से मैं आपको रिविजन करा दूं, हु इज नॉन एज द ब्लैक गांधी, किसे ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। अमेरिका हैज गिवन द निग्रोस डैश, अमेरिका ने निग्रोस जाति के लिए बेड चेक दिया, मतलब बुरा चेक दिया हुआ था, जैसे कि एक छोटा सा सीमित अधिकार, विच हैज कम बैक मार्केट इनसफिशियंट फंड, अर्थात उसको जो था मतलब एक सीमित सा अधिकार दिया गया था। 19 डेज इज नोट एंड बट बिगिनिंग, कहते हैं 19 का कौन सा ईस्वी जो है निग्रो जाति के लिए अंत नहीं है बल्कि एक अच्छी शुरुआत है। 63 फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, कहते हैं अंत में आज़ाद हुए, अंत में आज़ाद हुए, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि अंत में हम लोग आखिर आज़ाद हो ही गए। यह पंक्ति किन से लिया गया, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट डैश स्ट्रगल, मार्टिन लूथर किंग्स मतलब जो थे नॉन वायलेंट, अर्थात मार्टिन लूथर किंग अहिंसक प्रतिरोध के, मतलब यह मतलब मानते थे, अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा ही सबको अधिकार दिलाना चाहते थे। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम लोग अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20+ से चलते हैं हम लोग आगे। आप लोग इसको लिखते जाएंगे फटाक से, और आपको याद करना है, और आपको इस बार परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। इस बार सबका 95+ क्रॉस होना चाहिए, 95+ पार होना चाहिए, और आएंगे, आत्मविश्वास है तो आएंगे, जरूर आएंगे। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन, जस्टिस रोल डाउन लाइक डैश, कहते हैं मार्टिन लूथर किंग्स जी का मानना है, अर्थात मार्टिन लूथर किंग्स जी चाहते हैं कि न्याय जो हो ना
पानी के बहाव की तरह हो, अर्थात जल के बहाव। जी हाँ बच्चों, वह वाटर के फ्लो की तरह, जल के बहाव की तरह हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का कहना था कि जल का बहाव की तरह अमेरिका में न्याय की धारा बहे, क्योंकि जल जब बहती है वह सबको समान रूप से समेट कर लेकर चलते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से इससे इसकी चाह है अमेरिका में वैसा ही रोलगन कानून लगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज यानी मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर वाज ए ग्रेट orator and डैश ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग केवल वक्ता ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए कौन थे? मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के लिए सोशल एक्टिविटिस्ट भी थे। जी हाँ, सोशल एक्टिविटिस्ट भी थे, अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। अमेरिका के वह सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं द लीव्स ऑफ गवर्नर ऑफ डैश आर साइलेंट। कहते हैं कि यहाँ जो है कि यहाँ की गवर्नर का जो ना, कहाँ के गवर्नर का मतलब कि जो है ना सभी चीज़ें समाप्त हो चुकी है, अर्थात शांत हो चुकी हैं। अर्थात किस स्थान का गवर्नर जो है, अर्थात राज्यपाल, वहाँ के सरकार जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। वह जो था अलाबामा। जी हाँ बच्चों, अलाबामा मतलब एक राज्य था अलाबामा, जिसके कि गवर्नर चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे। वैसे भी हम लोग जान ले अमेरिका जो है एक राज्य का समूह है। जी हाँ, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वह एक अनेक प्रकार के राज्यों का समूह है, अर्थात वहीं एक अलाबामा राज्य था जहाँ के गवर्नर चाह करके भी मतलब मौन थे, कुछ नहीं करते थे। ऐसा इसलिए कि उसको भी बस सीमित सा अधिकार उसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। वहाँ बहुत ही बुरा बर्ताव, अर्थात यूँ कहें तो बहुत ही बुरा समय चल रहा था उसका। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीक अबाउट द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर स्पीक अबाउट his dream of seeing dash as a डेवलप स्टेट। अमेरिका के किस राज्य का मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं अपने कथनानुसार कहते हैं, अपने कथनानुसार मतलब किस राज्य को एक डेवलपमेंट स्टेट होने की सपना देखता है। वह किस राज्य को डेवलपमेंट होने के सपना देखता है? अलाबामा। जी हाँ, वह अलाबामा ही था जिसका वह आज़ाद होने का सपना देखता है, वह एक डेवलपमेंट स्टेट होने का ख्वाब देखता है। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ने इस प्रकार का ख्वाब देखा हुआ था कि उसका कंट्री भी आज़ाद होगा। और कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर एसेनेटेड ऑन, फिर आगे कहते हैं मार्टिन लूथर ड्रीम और वन डे इसको तुम लोग लिख चुके हैं। मार्टिन लूथर ड्रीम्स था उसके बच्चे एक दिन स्किन के कलर से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से जाने जाएंगे, या उसका एक सपना था, वह उसका एक ख्वाब था। तो फिर कहते हैं मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ड्रीम वन डे the desert state of the Mississippi will transform into dash
ऑफ फ्रीडम इनटू डैश ऑफ फ्रीडम। कहा था इन्होंने कहा है, बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ड्रीम वन डे द डिजर्ट ऑफ स्टेट। यह जो राज्य का रेगिस्तान जो है, मार्टिन लूथर किंग्स का सपना है कि एक दिन यह जो राज्य का डिजर्ट है, अर्थात वह निग्रो जाति का अलाबामा राज्य का जो डिजर्ट है, मिसिसिपी का जो डिजर्ट है, वह ट्रांसफॉर्म होगा, अर्थात आज़ादी के किस प्रकार में वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वह जो है ओएसिस में बदल जाएगा, अर्थात नखलिस्तान में चेंज हो जाएगा। यह इसका ख्वाब था मार्टिन लूथर किंग्स का। जो ये अलाबामा, ये मिसिसिपी राज्य जो है रेगिस्तान के रूप में जो वहाँ फैला हुआ है, वह एक दिन नखलिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ख्वाब था मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर का, ऐसा ही ख्वाब था, यानी इस प्रकार से विशेष ख्वाब था मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर का। तो इस तरीके से हमने इसके महत्वपूर्ण सारी प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा और जाना, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः आशा और विश्वास है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जिस प्रकार की राय हो, मतलब अपनी राय को इस प्रकार मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आप लोगों के बीच एक नए ग्रामर सेक्शंस को भी लेकर आएंगे जल्द से जल्द। इसको हम लोग जल्द से जल्द इसको चल रहे क्रेश कोर्स के तहत। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ